बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एकेडमी की तरफ से मैं हूं टेक्निकल प्रोफेसर और आप देख रहे हैं वेलकम एकेडमी यूट्यूब चैनल। इसमें मैं बताऊंगा आपको 9.6 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9। अब देखें 9.6 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह है। कहता है कि गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जामिनेशन इज 0.75, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस। अब पासिंग की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। पासिंग इसका मतलब हमारे पास एज ए सक्सेस काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे पासिंग द एग्जामिनेशन P इज इक्वल टू 0.75। और स्टूडेंट मैं आपको एक और टिप दे दूं, यहाँ पर टिप एंड ट्रिक्स की दुनिया में जब भी आपको P देगा, ठीक है, 0.75 देगा या आपको कई बार ऐसे भी लिख देगा 75%, तो आपने 75 की परसेंटेज ख़त्म कर लेनी है। कैसे ख़त्म करेंगे? 75 को 100 पे डिवाइड कर लेंगे तो परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी। अब साथ ही अगर P उसने दिए तो Q आपने खुद निकाल लेना, वेरी इजी। Q किसके इक्वल होता है? आपने ये फार्मूला लाजमी याद रखना है जो मैं लिख रहा हूँ, P प्लस Q इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें Q फाइंड करना है, Q इधर ही रहेगा, P उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा? यहाँ पर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 1 में से P माइनस करना है, 1 माइनस 0.75, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.25। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, 0.25 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास Q। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है? पासिंग एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन इफ़ यू टेक 6, एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। अब आपने इसे गौर से करना है। एटलीस्ट और एटमोस्ट दो ऐसी चीज़ें अक्सर पेपर में आई होती हैं, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, टीचर्स भी नहीं बताते। मैं आपको खुल के बताता हूँ, आपको किसी बात की समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। मैं हर रोज़ आंसर देता हूँ, हर कमेंट का जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, सब कुछ मैं जानता हूँ। 9.6 क्या देखें, अब यहाँ कहता है कि इफ़ यू टेक 6, अगर आप 6 टाइम एग्ज़ाम दें तो 6 हमारे पास क्या हुआ? नंबर ऑफ सैम्पल्स, या कह लें ट्राई हमने करनी है 6 टाइम्स, n इज इक्वल टू हो गया हमारा 6। पासिंग एट लीस्ट 2 एग्जामिनेशन, 2 एग्ज़ाम पास करने। अब ये हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी क्वेश्चन हैं इनके लिए एक ही फार्मूला हमारे पास स्टार्ट से यूज़ हो रहा है, जो कि हमारे पास हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, ठीक है। इसका मैं आपको और भी डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर ये होता है NCX P पावर x एंड Q पावर n माइनस x, तो ये हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं फार्मूला। अब ये अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती हम इस तरह क्यों लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x। अब यहाँ पर देखें, इसे हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू दिस फार्मूला, ठीक है। हम इस तरह लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू दिस फार्मूला, ठीक है। कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जिस तरह से भी लिखेंगे आपका करेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी हमने लिखनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब सक्सेस किससे रिप्रेजेंट करनी है? एक तो सक्सेस आपके पास पासिंग की आ गई, दूसरे नंबर पर आपको एक्स देगा कि आपने एक्स कितना रखना है, किस में वो इंटरेस्टेड है वो आपका एक्स होगा। अब 2 टाइम उसने कहा कि आपने करनी है ट्राई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना लेंगे इज इक्वल टू 2। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स लिख रहे हैं तो आप इस तरह से करेंगे। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला इस तरह लगाएंगे, यही फार्मूला इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लिखना है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी और ये है हमारे लिए इस मकसद के लिए, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रखना है। दूसरे नंबर पर ये देखिए, ये कह रहा है एट लीस्ट 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। एट लीस्ट का आपने सबसे पहले मतलब समझना है, एट लीस्ट का मतलब क्या है। अब एट लीस्ट की यहाँ पर बात करूँ, मैंने तकरीबन हर क्वेश्चन में इसे डिस्कस किया। एट लीस्ट होता क्या? एट लीस्ट होता है कम से कम। इसकी मैं एग्जांपल कुछ इस तरह से देता हूँ, सिंपली एग्जांपल आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है आपके पास कि 257 मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बनेगा कब? जब आपके पास 2 पार्टिसिपेंट्स होंगे, यानी कि 2 बंदे होंगे तो ग्रुप बनेगा, 2 नंबर होंगे तो ग्रुप बनेगा। अगर 2 से कम हुए तो नहीं बनेगा। अब आप यहाँ पर समझ लें कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 बंदे होंगे तो ग्रुप बनेगा। अब नेक्स्ट इसकी कहने की क्या बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक तो आ गया हमारे पास 2 जो उसने दिया। अब
कम से कम, यानी कि 2 होंगे तो बनेगा, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं, कम से कम 2 लाजमी होने चाहिए। यानी कि 2 से ज़्यादा हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा x ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की भी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी एटलीस्ट की। अगर एट मोस्ट आ जाए वो होता है ज़्यादा ज़्यादा, तो उसके लिए मैं रेंज फिट कर सकता हूँ। अगर आपके पास एट मोस्ट आ जाए, पेपर में ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चन आपका बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसी तरह का है, नहीं, पेपर में थोड़ा बहुत चेंज भी कर देते हैं। अब आ जाए एट मोस्ट, एट मोस्ट में क्या होगा, एट मोस्ट अगर 2 आ जाता तो हमने क्या लिखना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2। अब एट मोस्ट में लिखना था एक तो हो सकता है 2, ठीक है। अब मैक्सिमम कितने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 257, तो हम लिख सकते हैं एट मोस्ट 257 ही ज्वाइन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या इससे कम करेंगे, ठीक है। 257 से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन नहीं होते। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप 250 से ज़्यादा मेंबर ज्वाइन कर लेते हैं तो वो कह देता है कि व्हाट्सएप ग्रुप इज़ फुल। अब यहाँ पर आ जाए, हमारा काम है इसको डिस्कस करना। अब इसे डिस्कस करना, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के सोल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि आप इस तरह से कर लें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो आप लेस देन 2 कर लें, ठीक है। अब एक मेथड होगा ये वाला। दूसरा मेथड है जिसकी आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरह से, वो ये है, इसे करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप इस मेथड से करेंगे, ठीक है, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। मैं दोनों ही रिकमेंड करूँगा कि जो सा भी आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, और 2 कितनी तक जाएगा, x कितने तक जाएगा, x स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, x टोटल है 6, स्टार्ट होगा 0 से, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 आर इक्वल टू 2 लेना चाहिए। अब x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आ जाएगा 2, ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल 2 की वजह से हमें 2 शामिल करना पड़ रहा है, वरना हमने शामिल नहीं करना था। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 तक जाएगा ना, टोटल हमारे पास n है 6। अब एक मेथड ये है, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आपको इजी लगेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आप सिंपली से इस तरह सोल्व कर लें। अगर आप इस मेथड से करना चाहें तो भी आपका आंसर सेम आएगा, आप जिससे करना चाहें कर सकते हैं। चलिए मैं इसी से कर देता हूँ ताकि आपको ये इसका भी प्रूफ मिल जाए, ये ना हो कि आप कहेंगे सर इससे तो होता नहीं है हमारे पास। आप इससे करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा आपके पास, इसका आपके पास कुछ इस तरह आएगा 1 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है, x से लेस देन लेने हैं, 2 से लेस देन लेने हैं, तो ये आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये इतना सा करना है, ठीक है। 1 में से ये प्रोबेबिलिटी दोनों माइनस कर देनी। अब ये इसके लिए आपको 1 2 3 4 5 फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए मैं फाइंड आउट करता हूँ ताकि मैं मुश्किल कर लेता हूँ, आपने ईजी वाला खुद कर लेना है। NCX, n हमारे पास है 6, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसे सोल्व कर रहा हूँ, आपको बता के सोल्व करूँगा। NCX, x हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया 2, p हमारे पास है 0.75, इसकी पावर लेनी है x 2, ठीक है, इंटू q है हमारा 0.25, इसकी पावर हमने लेनी है x n माइनस एक्स 6 माइनस 2, ठीक है। 6 माइनस 2 लेंगे तो आप डायरेक्ट लिख लें 4, ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, n माइनस एक्स ये वाला, ठीक है, n माइनस एक्स। अब प्लस करता हूँ, प्लस नेक्स्ट वाला हमने करना x इज इक्वल टू 3 वाला मैं सोल्व कर रहा हूँ। NCX 6C3 0.75, इसकी पावर लेनी है हमने 3 इंटू 0.25, n माइनस एक्स 6 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास बचेंगे बाकी 3 प्लस 6C2, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास करना है 4 वाला, 6C4 0.75, इसकी पावर लेनी है हमने x जो कि हमारे पास है 4 इंटू 0.25, 6 माइनस 4 2 हो गया हमारे पास, प्लस अब लेंगे 6C5, यह आएगा 0.75 की पावर 5 इंटू 0.25 की पावर n माइनस एक्स, 6 माइनस 5 तो कितने होते हैं, ये 1 हो गया हमारा, प्लस 6C6 इंटू 0.75, इसकी पावर लेंगे 6
क्योंकि एक्स लेनी है पावर इसकी, पी की पावर एक्स इंटू 0.25। कोशिश करें मेरे साथ साथ करें ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। तो इसकी पावर आएगी 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास इसकी पावर आ जाएगी 0। 0 किसी भी कॉन्स्टेंट की पावर आ जाए वो इक्वल टू 1 हो जाता है। जिस तरह ए की पावर अगर मैं कहूँ 0 है तो ये होता है हमारे पास इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह सेम। सबसे पहले क्या करना है, आपने 62 करना है, ठीक है। 62 ये सी वाले जो कॉम्बिनेशन जितने बनते हैं ये आप बना लें, ठीक है। 62 करते हैं कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगा 15 इंटू 0.75 का स्केयर। इसी तरह ये इसे सोल्व ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। इंटू 0.25 इसी पावर लेंगे 4 प्लस 63 करते हैं हम तो ये आ रहा है 20, ठीक है। 20 लिखेंगे इंटू 0.75 की पावर 3 इंटू है हमारे पास ये 0.25 इसकी पावर भी है 3। अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 64 करके देखते हैं हम तो ये आ रहा है 15 इंटू 0.75 की पावर हमारे पास है 4 इंटू 0.25 की पावर है 2, ठीक है। प्लस अब नेक्स्ट है हमारे पास 65 करके देखते हैं तो ये आ रहा है 6, ठीक है। 6 है 6 इंटू 0.75 इसकी पावर लेंगे 6 सॉरी इसकी पावर लेंगे 5 इंटू 0.25 इसकी पावर आएगी 1, ओके। ये वाला है एंड वाला हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है 66, ये मैं नेक्स्ट पेज पर कर लेता हूँ। ये देखो मैं इसी पर ही कर लेता हूँ, यहाँ आ रहा है अच्छा मेरे पास नेक्स्ट पेज कि आपके लिए ताकि इजीली सोल्व हो जाए। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ ये प्लस करके लास्ट वाला ये वाला, ठीक है। 66 करता हूँ मैं तो ये आ रहा है मेरे पास 1 इंटू 0.75 इसकी पावर 6 इंटू 0.25 का जब आप पावर लेंगे 0 तो 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये 1 है। अब इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सबको ऐड कर लेना। कैसे करेंगे ये देखें एक ही स्टेप में, ये देखें आपको बताता हूँ। 15 करना है मल्टीप्लाई बाय 0.75 इसका स्केयर, ये देखिए इस तरह स्केयर का बटन प्रेस करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.25 इसकी पावर लेनी है हमने 4, ठीक है। पावर किस तरह से 4 लेंगे ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपने कैलकुलेटर पर मौजूद ये वाला बटन प्रेस करना है, ये मिलेगा आपको बिल्कुल यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यही समझ लें कि पावर डलना शुरू हो जाएगी। इसकी पावर ली मैंने 0.25 की पावर ली 4, ठीक है। अब प्लस करना है हमने प्लस, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है 20 मल्टीप्लाई बाय प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इसकी पावर लेनी है हमने 3। पावर वही मेथड से लेंगे, ये वाला बटन प्रेस करके, ठीक है। ये पावर के लिए होता है, टीचर नहीं बताते लेकिन मैं आपको बताऊंगा कम्प्लीटली। और भी एडवांस सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 0.25, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0.25 इसकी पावर लेनी है हमने 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इसकी पावर लेनी है हमने 4 पावर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.25 इसकी पावर लेनी है हमने, इसका स्केल लेना है, स्केल ले लें, ठीक है। प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इसकी पावर लेनी है हमने 6, ओके स्टूडेंट। ये एंड वाले की पावर हमारे पास 6 है, सॉरी इसकी है 5, नेक्स्ट वाले की है 6, इसी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इसी पावर 1 है, 1 लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस करेंगे, प्लस है हमारे पास और यहाँ पर 6 था, ठीक है। ये देखिए मैं 6 भी कर लेता हूँ, इसके साथ पहले के साथ 15 था, सेकंड वाले का साथ 20 था, तो ये भी मैं सेट कर लेता हूँ। पहले के साथ 15 था, सेकंड वाले के साथ 20 था,
ओके ये 20 है, थर्ड वाले के साथ 15 था, ठीक है, एंड वाले के साथ 6 था, और सबसे एंड वाले के साथ 1 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.75 की पावर 6। एंटर करता हूँ तो ये आपके पास वैल्यू है 0.995 ठीक है। आप इसे 4 डिजिट तक फिक्स करके भी देख सकते हैं। फिक्स करना मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह देखनी है। 0.536 तक ये देखें। आप दूसरे मेथड से करेंगे वो भी आंसर इतना ही आएगा। वीडियो अगर आपने फिक्स करने की कैलकुलेटर को नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर लास्ट में ये आ रहा होगा आई का बटन, ठीक है। आई के बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। ये आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे, ठीक है। डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू मेन्यू ओपन होगा, उसमें लिखा होगा आई कार्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। अब आ जाए नेक्स्ट पेज पर, मैं आ जाता हूँ। ओके सुना, ये देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया। यहाँ पर कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब कहते हैं एट लीस्ट फेलिंग एट लीस्ट 2 एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन के ये देखिए फेल की बात कर रहे हैं। अब किस में इंटरेस्टेड है? फेलिंग में इंटरेस्टेड है। फेलिंग एट लीस्ट 2 ओके स्टूडेंट, आपने सेकंड मेथड भी यूज़ करके पिछले क्वेश्चन का देख लेना है। तो एटलीस्ट फेलिंग में इंटरेस्टेड है। फेलिंग कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग कितनी है हमारे पास? वो थी हमारे पास 0.25, ठीक है। पासिंग की थी हमारे पास 0.75 पिछले क्वेश्चन में, और फेलिंग की हमने निकाल ली थी खुद, वो 0.25 आई थी। अब वो इंटरेस्टेड किस में है इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड पार्ट के लिए इंटरेस्टेड किस में है? फेलिंग में। तो फेलिंग में जब इंटरेस्टेड है तो पी क्या आएगा? पी हमारे पास सक्सेस ही आएगी। सक्सेस क्या आएगी? यानी कि जिसमें वो इंटरेस्टेड है पी वही आएगा। अब पी आया हमारे पास 0.25, क्यों निकालना है? क्यों आपको पता है 0.75 आ जाएगा। काम उलट हो गया यहाँ पर। क्यों उलट हुआ? क्योंकि उसने सेकंड पार्ट में कहा है फेलिंग, फर्स्ट में कहा है पासिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास, कहते हैं कि अगर वो 4 एग्ज़ाम ले, 4 एग्ज़ाम, तो एन कितना आ गया हमारे पास? 4। ओके स्टूडेंट, फार्मूला हमारे पास वही है, विच इज इक्वल टू NCX P पावर X Q पावर N माइनस X। ओके, अब यही फार्मूला हमारे पास चलेगा। अब नेक्स्ट देखें, एट लीस्ट 2 कह रहा है। एट लीस्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जब भी एट लीस्ट आएगा तो हमने क्या करना है, यानी कि कम अज़ कम ये आएगा हमारे पास एट लीस्ट 2। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पिछले पार्ट में अच्छी तरह से देख लिया हुआ है एटलीस्ट का मतलब क्या है। अब इसको सोल्व करने के 2 मेथड हैं बिल्कुल उसी तरह। एक तो ये है, आप अगर ये यूज़ करना चाहें बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, x जो है लेस देन 2। दूसरा मेथड है इसका ये वाला जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया। प्रोबेबिलिटी ये वाला मेथड जो अब मैं कर रहा हूँ ये ईजी होगा। ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 2 आर इक्वल टू 2, तो ये आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 4। ये 4 तक जाएगा। 4 तक क्यों जाएगा? क्योंकि इस बार हमने n लिया 4 तक जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। पिछली बार मैंने इस मेथड से किया जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब मैं इस मेथड से भी करके बता देता हूँ ताकि आपको दोनों तरह ईजीली सोल्व हो जाए आपका। अब इसको किस तरह से करना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, तो इसमें क्या आएगा, x लेस देन 2 में कितनी आएगी, x इज़ इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 भी आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 भी आ जाएगा। 2 नहीं आना, सॉरी 2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x लेस देन 2 है, 2 शामिल नहीं है। अगर इक्वल टू भी साथ होता हमारे पास तो 2 भी हमारे पास इंक्लूड होना था। अब ये मेथड है, ठीक है, इससे मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आप दोनों मेथड इजीली लर्न कर सकें। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। NCX करते हैं पहले, n हमारा है 4, x इस बार कितना लिया, हम इसको सोल्व कर रहे हैं 0, ठीक है। p है हमारे पास 0.25,
आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस बार हमने पी जो है 0.25 क्यों लिया, क्योंकि फीलिंग में वो इंटरेस्टेड था। ये पावर लेनी है एक्स है हमारा 0 इंटू क्यू n माइनस एक्स। 4 में से 0 माइनस करें तो आपको पता है 4 आएगा, प्लस 4c1.25 इसी पावर आएगी हमारे पास 1 इंटू क्यू है हमारा 0.75 जिसकी पावर आएगी 4 माइनस 1 तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट बड़े वाली क्लोज कर देता हूँ। अब आ जाए यहाँ पर 1 माइनस 4c 0 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। मैं करके भी देख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 4c 0 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 0.25 का जब पावर 0 लेंगे तो ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। 0.75 रह गया, इसकी पावर लेनी 4 प्लस 4c 1 करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75 की पावर 3। अब आपने कैलकुलेटर से कर लेना है इसे डायरेक्ट सोल्व। किस तरह से करेंगे, 0.75 का लेंगे स्क्वायर, सॉरी 0.75 की पावर लेंगे 4, पावर के लिए वही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लस जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इसी पावर ले लें। इसी तरह हम 3 पावर लेंगे, वही फार्मूला जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो देखिए कितना आ रहा है, आपके पास आएगा 0.73828125। तो मैं इसे 4 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ कैलकुलेटर को, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से करना है। 0.75 आ गया हमारा, 0.7383 आ गया, ठीक है। 1 में से ये माइनस करेंगे आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 माइनस दिस आंसर। 1 में से ये आंसर माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.2617, ठीक है। आपने फिक्स कर लेना अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक। और जो फिक्स करके रिमूव करने का तरीका वो ये है कि आप शिफ्ट प्रेस करें, फिर मोड प्रेस करें, फिर 3 प्रेस करें और इक्वल टू प्रेस करें, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिक्स नहीं रहेगा। और जो दूसरे कैलकुलेटर हैं उनके लिए इस तरह से होता है कि शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर 9 प्रेस करते हैं, फिर 3rd प्रेस करते हैं ऑल वाला, तो उनके लिए भी रीसेट हो जाता है। आपने किस तरह फिक्स करना है, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके कॉर्नर में आपने आई का बटन देख लेना, उस पर क्लिक कर लेना अगर लैपटॉप कंप्यूटर पर देख रहे हैं, वरना आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे तो इस पर क्लिक करके आप आई कार्ड का बटन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर इन उर्दू हिंदी, तो वो आपने देख लेनी, वीडियो लाजमी देख लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।